ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। सद्वादिन षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का हर कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसी के लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार है। सम्यक दर्शन जो एक मोक्ष मार्ग का पायदान है, एक सीढ़ी है जिसे प्राप्त किए बगैर जीव मोक्ष मार्ग में पदार्पण ही नहीं कर सकता या उसने किया नहीं है ऐसा कहा जा सकता है। ऐसे निश्चक सम्यक दर्शन को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। एक कलश में जिसमें भेदज्ञान का उपाय दिखाया है उसमें 5 प्रकार की बात बताई, इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात पैनी छैनी प्रज्ञा छैनी भेद ज्ञान भेद विज्ञान किसी प्रकार से। दूसरी बात यानी किसी भी प्रकार से जिसे प्राप्त करना है। फिर तीसरी बात देखी हमने निपुण पुरुषों के द्वारा, यानी प्राप्त कौन कर सकता है? जो इस बात में निपुण हो, उस मार्ग में चलने का अधिकारी हो और जो संसार से जिसने अपनी दिशा को मोड़ लिया हो, जिसकी संसार के प्रति औदासीन्य वृत्ति जागृत हुई हो, संसार के प्रति जिसे वैराग्य आ गया हो, जो संसार को ऐसे क्षणभंगुर जीवन को असार मानता है, ऐसा ही जीव, ऐसा निपुण पुरुष फिर इस मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का जो पुरुषार्थ करता है। तो एक नास्ति से परद्रव्य और प्रभावों से उपयोग को हटाने का पुरुषार्थ और आस्ति से अपने स्वरूप रमणता का पुरुषार्थ, दोनों पुरुषार्थ साथ में करने पड़ेंगे। और कैसे? तो चौथी बात बताते हैं सावधान होकर, अर्थात प्रमाद और मोह को दूर करके उसे चलानी चाहिए। यदि एक क्षण भी सावधान होकर चैतन्य का अभ्यास करे तो अवश्य ही भेद ज्ञान और मोक्ष प्राप्त हो। किसमें सावधानी रखनी है? संसार में, संसार की क्रियाओं के प्रति या धर्म के क्रियाओं के प्रति नहीं। संसार से और उसकी क्रियाओं से और उसकी सावधानी से तो 100% हटना है, परंतु धर्म के नाम पर भी जो हम मात्र कुल मत परंपरा पर क्रियाओं को ही, जो मन वचन काया के परिणमन को ही जिसमें हमने धर्म बुद्धि स्थापित की है, वहां से भी सावधान होकर एकमात्र जो स्वरूप के लक्ष्य में सावधान होता है उस जीव को हम सावधान कहते हैं। महाराष्ट्र में एक शादी की इसमें धारा चलती है, किसी ने सुनी होगी तो, क्योंकि इस जीव ने तो 25-28 साल महाराष्ट्र में निकाले हैं। तो वहाँ जो शादी होती है ना, एक एक सूत्र के लास्ट में बोला जाता है शुभ मंगलम सावधान। क्या बताया? हे जीव, तू जिसे शुभ और मंगल समझ रहा है उससे सावधान रहना। अर्थ आपकी जैसी दृष्टि हो वैसा अर्थ ले लो कि अब तू संसार में अटक रहा है, 1 का 2, 2 के 4 हो रहे हो। पहले अकेला था, 2 पांव का था, अब 2 हो जाओगे, 4 पांव के हो जाओगे, फिर 6 के हो जाओगे, 8 के हो जाओगे, 10 के हो जाओगे। फिर उन 10 पांवों से चलना पड़ेगा, क्योंकि अपने मत से नहीं चल सकते। सावधान होकर चलना। पहले ही वो मंडप में सावधान करा दिया जाता है।
वास्तविक ये मतलब उनके इसमें ये विधानी विधि यही है। 1-2-4 लाइन का जो भी दोहा बोलते हैं, मतलब कम से कम जो वो शादी होती है उसमें 20-25 बार बोल देते हैं ये कि शुभ मंगलम सावधान। ये सावधान शब्द आया तो कहीं ये इस भाव के हमारे संस्कार पड़े होते हैं ना, एक एक याद आ जाते हैं, स्मृति में तो पड़े हुए हैं। तो वहां सावधान होने की बात बताइए, कहाँ? शादी में। बहुत अच्छी बात बताइए, फिर भी जीव सावधान नहीं होता है। और सत्य बात, शायद रामदास जी जो शिवाजी के गुरु थे, शायद उनकी है कि वो ये वाक्य सुनकर शादी के मंडप से भाग गए। ये सत्य कथा है स्वामी रामदास जी की, शिवाजी के गुरु की। अरे मुझे सावधान होने के लिए कहा जा रहा है, और वो सावधान हो गए, वास्तविक हो गए, जाके संन्यास ले लिया। कि कहाँ फंस रहा हूं मैं? बहुत अच्छा लगा। अब तो लगता है वास्तविक वहां आपको सावधान होने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जीव सावधान नहीं हो पाता। यही प्रमाद है, यही मोह है, यही अज्ञान मिथ्यात्व दशा है, यही दर्शन मोह है, जिस नाम से पुकारो। इसलिए कहा, इस अज्ञानता से, इस मिथ्यात्व से, इस प्रमाद से अब सावधान हो जा, जाग जा। मोह माया की नींद से जागना है, और कोई जागरण की बात नहीं है। क्रिया में जागने के लिए नहीं बता रहे, अपने में जागना है। जो जागता अपने में वो सोता व्यवहार में, और जो जागता व्यवहार में वो अपने में सो जाता है। ऐसी दृष्टि आवे, ऐसी अंतर्दृष्टि आवे कि उपवास घटित हो जाए, उपवास करना न पड़े। सच्चा उपवास उसे कहा। महावीर स्वामी 6-6 महीने के उपवास नहीं लेते थे, 1-1 महीने का मासस्कमन करना है, 8 दिन की अठाई करनी है। उपवास घटित होता था। आदिनाथ भगवान ने कोई वर्षी तप नहीं किया। रोज भिक्षा के लिए, आहार के लिए, अपने गोचरी के लिए निकलते थे। शुद्ध गोचरी नहीं मिली, वापस आ गए, अपनी आत्मा में लीन हो गए। ओके, नो प्रॉब्लम। उदय नहीं था, नहीं मिली शुद्ध गोचरी, शुद्ध आहार नहीं मिला, नहीं लिया, हो गया उपवास। हमने उस क्रिया को, उसको क्रिया बना दिया, उसको धर्म बना दिया। ठीक है, हम उनका कुछ अनुसरण करके शुभ भाव में आते हैं, निषेध नहीं कर रहे हैं। कम से कम उपवास करेगा तो कम से कम शरीर शिथिल होगा, तो उतना तो आरंभ समारंभ से तो बचेगा, अच्छी बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उस अज्ञान दशा की उसी को धर्म मान लिया, उसी को संवर निर्जरा का कारण मान लिया। आत्मा का लक्ष्य ही नहीं है, अपने स्वरूप का लक्ष्य नहीं है। मन वचन काया की क्रिया को धर्म मान लिया। यही तो अज्ञान दशा है। ये तो अभव्य जीव भी कर लेता है। फिर आप भव्य कहां से हुए? भव्य जीव उसे कहेंगे कि जो निरंतर आत्मरमणता का पुरुषार्थ कर रहा है, वो भव्य जीव। और अविरत सम्यक दृष्टि कहा? चौथे गुण स्थानक में। और उदाहरण से श्रेणिक महाराजा का उदाहरण बताते हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि सामयिक और नौकरसी पचकान मत करो, करो, पर उसे धर्म मत मानो। क्योंकि श्रेणिक महाराजा ने कुछ भी नहीं किया था। उनको एक सामयिक लेने के लिए भेजा था, नहीं ला सके। सामयिक की लेने देने की चीज है क्या? और सामयिक करने की भी चीज नहीं है। व्यवहार से भले उपदेश दिया जाता है, करो। करो का मतलब क्या? सम आईक, समय ईक, दो अर्थ करते हैं। समता भाव में आना, समता भाव आत्मा का लक्षण है, मेरा लक्षण है। आत्मा में आना, इसका नाम सामयिक है। फिर प्रतिक्रमण करते हैं, सिर्फ पश्चाताप करते हैं, वो भी सच्चा नहीं, झूठा। सच्चा प्रतिक्रमण किसको कहा? पापों से पीछे हटने का नाम प्रतिक्रमण है। जहां अतिक्रमण किया था, लोग करते हैं ना अतिक्रमण,
रास्तों पे, जमीन पर, सरकारी जमीन पर, फिर सरकारी बुलडोजर आता है और उस अतिक्रमण को हटा देता है, वो प्रतिक्रमण कर लेता है अपना। तो हमने जो अतिक्रमण किया, परद्रव्यों और परभावों को जो अपना माना, इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ी चोरी क्या होगी? हर क्षण झूठ बोल रहे हैं, मैं शरीर हूं, ये सारे मेरे हैं, झूठ बोल रहे हो, हर क्षण झूठ बोल रहे हो, अपने को मैं मानकर, शरीर को मैं मानकर। इससे बड़ा, इसलिए उसको अनंतानुबंधी कषाय बताया। हर क्षण 70 कोड़ा कोड़ी को सागरोगम का बोलते हैं, जो भी मोहनीय कर्म क्या बंद होता है। अब ये बंद हो रहा है, तो झूठ बोल रहा है हर क्षण, हर समय चोरी कर रहा है, पर वस्तु को अपनी मान रहा है, जो तेरी नहीं है, जो तू नहीं है। चोर क्या करता है? दूसरे के घर का माल लाता है और अपना मानता है और अपना मान के बेचता है। इसका नाम चोरी। इस चोरी को हम चोरी नहीं समझ रहे। बाहर की चोरी की तो चोर, अरे वो बड़ा महाचोर, अरे तू कौन सा साहूकार है? अब व्यवहार निश्चय दोनों को समन्वय बिठाना है। व्यवहार से तो 5 पापों को छोड़ना ही है, परंतु निश्चय से भी 5 पापों को छोड़ना है। निश्चय तो आंतरिक मार्ग बताता है, आंतरिक पापों को बताता है, मोह राग द्वेष के भाव रूप होते पापों के परिणमन को बताता है, इस मिथ्यात्व को, अज्ञानता को महापाप बताता है। ये पाप छोड़ने का कितना प्रयास किया, इसका प्रतिक्रमण करने का कितना प्रयास किया। पापों से छूटना है तो पहले अज्ञानता से छूट, इस दर्शन मोह से छूटेगा तो सबसे बड़े महापाप से छूटेगा, सबसे बड़ी हिंसा से बचेगा। अपनी हिंसा कर रहा है, पाप में तो कर ही रहा है, और पुण्य को धर्म मान के पुण्य के ऊपर ढगले बांधते जा रहा है। दोनों बेड़ियां, एक लोहे की एक सोने की, बोल भी रहा है और फिर वही कर रहा है। तो ये प्रतिक्रमण, मिथ्यात्व से, अज्ञान रूपी महापाप से हटना और अपने में आना, इसका नाम सच्चा प्रतिक्रमण। और उसके लिए व्यवहार प्रतिक्रमण निषेध नहीं है, वो पश्चाताप है कि व्यवहार में जो जो हमारे से मन वचन काया के द्वारा जो पाप हो रहे, इस पुद्गल के जो परिणमनों के द्वारा, हमारे यानी इस शरीर के द्वारा, उनसे भी बचना है। सदाचारमय जीवन होना ही चाहिए। निषेध थोड़ी किया है, स्वच्छंदी बनकर व्यभिचारी होने की थोड़ी देशना वहां उपदेश दिया जाता है। निश्चय थोड़ी कहता है कि आप व्यभिचारी बनो, पापी बनो बाहर से। और आज जो ये मान्यता है निश्चय के लक्ष्य से, वो तो कांजी स्वामी वाले, ये वाले, वो वाले, ये बाहर निश्चय की बातें करने वाले सब स्वच्छंदी है। अरे भैया, उनको सही तरीके से समझो, वो क्या बताना चाह रहे हैं। आधा अधूरा कहीं से सुन लेते हैं, आधा अधूरा पढ़ लेते हैं और अपना मत बताकर जो इस मार्ग में बढ़ रहे हैं उनको भी खींच लेते हैं। अरे भाई, कहाँ भटक रहा है? अरे तू स्थानक वाला, तू देरासर वाला, तू दिगंबर, तू श्वेतांबर, तू फलाना, तू फलाना। अरे अपना मार्ग छोड़कर कहाँ भटकेगा भैया? जो जा रहे हैं उनको भी रोक रहे, खुद नहीं जाए कोई बात नहीं। अरे हर द्रव्य का परिणमन स्वतंत्र है, जो जा रहे हैं उनको रोक के और पाप का बंध क्यों करते हैं? चलो जो कर रहे हैं, जो कर रहे हैं, हमें हमारी सोचना है, मुझे क्या करना है। सीधी सी बात एक ही, मैं तो बार बार यही कहता हूं। ठीक है, कभी कभी ऐसे दृष्टिपन में चली जाती है, हमें पर से जैसे दृष्टि जाती है वहां से खींच के अपने में आ जाना है। मैं कहाँ हूं, मुझे क्या करना है। यदि मुझे सत्य मार्ग चाहिए तो सत्य का सहर्ष स्वीकार, मत संप्रदाय आग्रह के बगैर का। अच्छा लगता है, सच्चा भी लगता है और जीव ग्रहण नहीं कर पाता है, तो कहाँ अच्छा और सच्चा लगा? सच्चा और अच्छा लगने का मतलब क्या? कि अब उसे ग्रहण करें। सच्ची सामायिक प्रतिक्रमण अपनी आत्मरमणता में सब कुछ आ जाता है, सब कुछ आ जाता है, A to Z। कुछ भी नहीं न करना रहा, क्योंकि जब स्वभाव की तरफ जा रहे हैं, उस अक्रिय और अकर्ता दशा तक पहुंचना है, उस निर्विकल्प दशा तक पहुंचना है।
तो अब काइके विकल्प, किसकी क्रिया, कहाँ कर्ता भाव। तो एक कर्तृत्व और क्रियात्मक बुद्धि हटाकर सिर्फ एक विकल्पों के द्वारा उन शुभ से और अशुभ से हटाकर शुद्ध के लक्ष्य से भेद विज्ञान, और भेद ज्ञान ये भी एक क्रिया समझना, ये भी कोई धर्म नहीं है निश्चय धर्म। निश्चय के लिए साधनभूत एक क्रिया है, तो पहले क्रिया करनी पड़ेगी, क्योंकि लक्ष्य हमारा अब सत्य लक्ष्य है, सच्चा पुरुषार्थ है। उसके लक्ष्य से हम भेद ज्ञान कर रहे हैं, क्योंकि अनादिकाल से परद्रव्यों और परभावों में अटके हुए हैं, और आज भी विकल्प विचार सारे सारे आ रहे हैं, आते हैं। है कर्म उदय में आएंगे, जोर करेगा कर्म। कर्म नहीं है ऐसा थोड़ी कह रहे हैं, कर्मों का परिणमन होगा उसकी योग्यता से। उसी काल में हमें भेद ज्ञान करके, जैसे आपने भेद ज्ञान किया, ये मैं नहीं और ये मैं, आपने धर्म की शुरुआत कर ली। इससे बड़ा कोई धर्म मेरे तो समझ में नहीं आया। जी हाँ, बहुत जगह घुमा, जितना भी घुमा आत्मा के मार्ग में। बस भेद ज्ञान करो, और भेद ज्ञान करते करते पर से हटते जाओ और सो की रमणता बढ़ाते जाओ। दोनों पुरुषार्थ साथ में। पर से भी छूटने का हम तो कहते हैं आप पुरुषार्थ करो, हटो पर से, क्या काम है अभी पर में। हम वहां से छूटना नहीं चाहते, और मोक्ष को और सत्य मार्ग को भी पाना चाहते, दोनों हाथ में लड्डू रखना चाहते। यहां सावधान होने की बात बताइए। और जो जीव सावधान होता है, कहां सावधान होता है? व्यवहार में नहीं, अपने निश्चय में। जो निश्चय में सावधान होता है वही जीव सच्चे मोक्ष मार्ग का अधिकारी है। इसलिए यहाँ बताया कि अपने इस मार्ग में कैसे होना है, सावधान होकर इस मार्ग में आगे बढ़ना है, कहीं हम प्रमाद में अटक न जाए। प्रमाद यानी परद्रव्य और परभाव में एकत्व करने का नाम प्रमाद है। सिर्फ आलस एक व्यवहार से कहा जाता है, आलसी व्यक्ति को प्रमादी कहा जाता है। तो जो अपने स्वरूप का पुरुषार्थ नहीं करता है, उससे आलसी व्यक्ति और बड़ा क्या हो सकता है। अरे मेरी वस्तु जो मैं, उसको जानने का प्रयास नहीं कर रहा है। और प्रयास क्या करना, मैं हूं उसका स्वीकार करना है, अपने सत्य स्वरूप का प्रयास करना पड़ रहा है, पुरुषार्थ करना पड़ रहा है। ये भी सारी बाहर की बातें, नहीं रह पा रहे, इसलिए फिर उपदेश वही दिया जाता है। अब यहां कह रहे हैं एक क्षण भी, यही तो बार बार महावीर स्वामी गौतम स्वामी को कहते हैं कि एक क्षण का, एक समय का भी प्रमाद मत कर। कौन सा प्रमाद था कि हे गौतम, जब तू इस महावीर को देखता है तब तू अपने आप से दूर हो जाता है। ये तेरा प्रमाद है और यही हमारा प्रमाद है। तो महावीर स्वामी ने कोई सिर्फ गौतम स्वामी को नहीं, सब जीवों के लक्ष्य में देके बताइए ये बात को कि हे जीव, जब तू अपने से दूर होता है वो तेरी प्रमाद की अवस्था है, और जब तू अपने में स्थिर होता है वह तेरी अप्रमत्त यानी सातवां गुण स्थानक निर्विकल्प अवस्था। तो आज ये निर्विकल्प अवस्था तक पहुंचने के लिए अपेक्षा से, व्यवहार के कथन से सम्यक दृष्टि को भी निर्विकल्प अवस्था बताई। क्यों बताई? क्योंकि वो निरंतर उसका पुरुषार्थ करते जा रहे हैं। जितनी जितनी स्वभाव रमणता उतने उतना निर्विकल्प अवस्था, और जितनी जितनी पर की अवस्था उतनी उतनी संकल्प विकल्पात्मक अवस्था। कल समय सारजी में हमने संकल्प विकल्प का भेद देखा। किसे कहा संकल्प विकल्प? ये हम जो जिसे संकल्प विकल्प कहते हैं वहां नहीं है ये संकल्प विकल्प। अपने ज्ञान को पर द्रव्यों में पर भाव रूप खंडित करना ये संकल्प, और अपने आप को उस रूप मानना ये विकल्प। मैं हूं ही नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, वहां से हटो, ये पुरुषार्थ हुआ। अब यहां सावधान करके चैतन्य का अभ्यास करे। बिना सावधानी के चैतन्य का, इस स्वभाव का, ज्ञान स्वभाव की ओर दृष्टि ले जाने का अभ्यास हो ही नहीं सकता। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाहर से मौन रहने का प्रयास करवाया जाता है।
कि मौन रहेंगे तो संकल्प विकल्प कम होंगे, नहीं तो बाहर बोला और आपका उपयोग बाहर में गया। मौन रह के भले विचार आ जाए कोई बात नहीं, लेकिन वहां अभ्यास तो कर सकेंगे। इसलिए भीतर के मौन के लिए, आत्मा तो मौन ही है, उसको तो कुछ नहीं करना है, वो तो अशरीरी अरूपी है, न कान है, न आंख है, न मुंह है, न कुछ स्पर्श है, न कोई कुछ है। तो आत्मा तो मौन स्वरूप ही है, लेकिन स्वरूप तक पहुंचने के लिए यहाँ मन वचन काया का अपेक्षा से मौन बताया गया है, जिसे हम गुप्ति कहते हैं। मनोगुप्ति, वचन गुप्ति, काय गुप्ति। और इन 3 गुप्ति तक पहुंचने के लिए 5 समिति का वर्णन बताया, व्यवहार और निश्चय से। सिर्फ व्यवहार समिति को मत धर्म पकड़ लेना, आज व्यवहार समिति और बाहर की गुप्ति समझ लेते अष्ट प्रवचन माता। हर जगह निश्चय को साथ में रखना ही पड़ेगा, तो व्यवहार कहलाएगा। इसमें सावधान होकर क्षण क्षण भेद ज्ञान का अभ्यास करें, क्षण क्षण। इसलिए आचार्य कुंद देव ने बता दिया कि पहले गुणस्थानक से लेके 12वें गुणस्थानक तक ये संवर अधिकार सिर्फ और सिर्फ भेद ज्ञान चलता है। ठीक है, इसकी क्वालिटी भेद ज्ञान की अलग हो सकती है, क्योंकि पहले से 4थे तक बुद्धिपूर्वक, मनपूर्वक, विकल्पात्मक, बल जबरी से, इच्छा हो न हो तो भी करना पड़ेगा। मार्ग तो यही है। और भेद ज्ञान शब्दों में भी नहीं जाना है, अपना उपयोग पर द्रव्यों पर भावों से हटना है। ये मेरा स्वरूप नहीं, ये मेरा स्वभाव नहीं, मैं तो ज्ञान दर्शन मात्र, मैं जानने देखने वाला और अपने आप को जानने देखने वाला। विचारों के द्वारा निरंतर यही बताया, ये विचारों का अभ्यास, भेद ज्ञान, तो मोक्ष प्राप्त हो जाए। यही मोक्ष का मार्ग है। अब कितना पढ़ना, कितना सुनना, पढ़ के सुन के भी हम बेजार नहीं हो रहे। बेजार का मतलब ऐसे बेजार नहीं होना है कि इसको पढ़ना सुनना भी छोड़ देना और संसार में अटक जाना। बेजार का मतलब, अरे अब पढ़ना सुनना बहुत हो गया, अब मुझे करना है। आगे बढ़ने की बात बता रहे हैं, पीछे हटने की भूल के भी बात नहीं करना। आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो जो कर रहे बहुत यथा योग्य है, बहुत अच्छा है। भक्ति, स्वाध्याय, सत्संग इतना तो जीवन में भूल के भी मत छोड़ना। और आगे बढ़े और छूट जाए तो पकड़ना मत, छूट जाए तो पकड़ना मत। व्यवहार पकड़ने योग्य नहीं है यही है। अटकने योग्य, पकड़ने योग्य सारे व्यवहार के कथन एक ही, हमारा नीच शुद्धात्मा। ये सारे कथन तो, कथन में तो व्यवहार ही आएगा, निश्चय तो कथन में आता ही नहीं है, वचन में आता ही नहीं है। इसलिए जो चैतन्य में सावधान है उसे कर्म के उदय की शंका कदापि नहीं होती। और सम्यक दृष्टि को कर्म बंधन नहीं बताया है, 4थे गुण स्थानक से बताया है अपेक्षा से, क्योंकि अनंत अनुबंधी निकल गया। और प्रत्याख्यानी अप्रत्याख्यानी संजोलन तो एक भाव में भी शायिक संकित निकाल देता है। चलो आज तारीख में शायिक संकित लोग नहीं है कहते हैं, हम तो नहीं मानते, क्योंकि आज इस युग में भी एकावतारी हमारे सामने हो रहे हैं। फिर उनको वैषमिक कहेंगे कि शायिक कहेंगे, क्या कहेंगे? जो भी शास्त्रों में बात बताई जाती है वो अपेक्षा यानी बहुत मत के माध्यम से बताए कि 99% नहीं होते हैं, 1-8% निकल जाते हैं उसमें, कोई भले बुटके अपन जिसको कहते हैं। तो इस अपेक्षा से मोक्ष का द्वार बंद बताए। और लोग कहते हैं मोक्ष का द्वार बंद है तो चलो सिमंदर वहां महाविद्य क्षेत्र में चले जाएंगे और मोक्ष में चले जाएंगे। क्या सब जने जाके 8 साल के होके थोड़ी मोक्ष में चले जाते वहां? अरे ये महाविदेह, इस देह में बसा हुआ ये भगवान आत्मा जो अपनी सीमा के अंदर बैठा हुआ ऐसा सिमंदर महादृष्टि कर लो तो महाविद्य क्षेत्र भी पहुंच जाओगे और सिमंदर स्वामी को भी पालोगे। हमें तो वो बाहर के ही दिखते हैं, क्योंकि दृष्टि भीतर करने का पुरुषार्थ ही नहीं कर रहे हैं।
एक बार भीतर दृष्टि चली जाए ना आपकी, आपको बाहर के वचनों में, बाहर के कथनों में भी अपना आत्मा ही दिखाई देगा, क्योंकि दृष्टि ही आपकी बदल गई। इसलिए कहा बिना नयन पावे नहीं, बिना नयन की बात। नयन का मतलब दृष्टि, या आंखों वाली दृष्टि नहीं, अंतर्दृष्टि की बात हो रही है। बाह्य दृष्टि तो अनादि से कर रहे हैं, कब करेंगे अंतर्दृष्टि? मरने के बाद। मरने के बाद अंतर्दृष्टि करेंगे ना? नहीं। अरे अभी से पुरुषार्थ करेंगे तो मरने के पहले पहले कुछ पाके जाएंगे। वो भी संसार जिसे मरण कहता है, ज्ञानी पुरुष तो मरण को स्वीकार ही नहीं करते। मेरा जन्म मरण तो है ही नहीं आत्मा का, लेकिन शरीर का भी द्रव्य मरण कहाँ है? और द्रव्य मरण अपेक्षा से देखे तो हर क्षण द्रव्य मरण भी हो रहा है। साइंस ने प्रूव कर दिया कि 1 सेकंड में ये शरीर के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, परमाणु सारे हर सेकंड में 1 सेकंड में 50 से 60 हजार बार, वहां तक तो साइंस पहुंचा है। यहाँ तो पल पल हर समय इसकी भी पर्याय बदल रही है। ये हमारे ज्ञानी पुरुष कह के गए, महापुरुष कह के गए, तीर्थंकर केवली परमात्मा कह के गए, जिन्होंने अपने केवल ज्ञान में देखा। हर द्रव्य की पर्याय हर क्षण पलट रही है, हर समय पलट रही है। साइंस तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, हमारे साइंटिस्ट पहुंच गए वहां। हमारे साइंटिस्ट के आधार पर आज के साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। लेकिन उन साइंस को तो हम स्वीकार कर लेते हैं, और हमारे साइंटिस्टों के, हमारे ज्ञानी पुरुषों के वचन हम स्वीकार नहीं कर पाते। अरे श्रद्धांत तो छोड़े, विश्वास नहीं कर पाते। जितना एक ट्रेन ड्राइवर पर विश्वास है, जितने जिस बस में हम बैठते हैं उस बस के ड्राइवर पर विश्वास है, जितने हम हजामत कराने जाते हैं उस नाई पर विश्वास है, क्योंकि पता है कि हजामत करते करते वो हमारे गर्दन पे कहीं फेर दे तो फेर सकता है कि नहीं? तो सकता है, फेरता नहीं। विश्वास है, विश्वास है ना। अरे इतना भी विश्वास परमात्मा पे नहीं है आज हमारा। आप ट्रेन में बैठते हो, एसी के डिब्बे में बैठते हो, आराम की नींद सोते हो कि रात भर जागते हो, अरे एक्सीडेंट हो जाएगा, अरे कुछ हो जाएगा, आराम से सो जाते हो। वो ड्राइवर पर भरोसा है आपका। और रोज आप कब देख रहे हैं एक्सीडेंट भी हो रहा है, एयर क्लैश भी हो रहा है, सब हो रहा है, फिर भी हम बंद थोड़ी कर देते हैं घूमना फिरना। अरे परमात्मा और परमात्मा के विश्वास और श्रद्धा का मतलब क्या? उनके वचनों पर। वचनों पर श्रद्धा नहीं है, आचरण जीवन में नहीं उतार रहे हैं, तो परमात्मा और गुरु का भी श्रद्धा नहीं है। खाली वाणी विलास हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। आज हजारों लोग करने वाले हैं वाणी विलास। मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं। मेरे से अच्छे अच्छे बताने वाले आपको मिल जाएंगे, विद्वान पंडित, जिन्होंने बाहर से अच्छा क्षेम ज्ञान विधि पूर्वक प्राप्त किया है। ये तो अवधि वाला है, प्रैक्टिकल मैन है। जितना क्षेम ज्ञान, जितना, क्योंकि पढ़ा, शास्त्रों के माध्यम से ही जाना, समझा और अपने प्रयोग किए अपने जीवन में, तो आधार तो देवगुरु शास्त्र बने और बनेंगे। तो आधार बनाकर, सावधान होकर हमें हमारा काम करना पड़ेगा। इसलिए कह रहे हैं कि जो सावधान होकर चैतन्य में सावधान हो जाता है, उसे कर्म के उदय की शंका कदापि नहीं होती। अब कर्म का उदय, जो कर्म को करना है वो करे, मेरा अंश मात्र भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब शंका कहां से रहेंगी? वो निशंक हो गया। पहला लक्षण है निशंकता। व्यवहार से सद्देव, सद्गुरु, सत्शास्त्र, सद्धर्म की निशंकता, और निश्चय से अपनी आत्मा की निशंकता। मैं आत्मा ही हूं और मैं कुछ भी नहीं हूं। पहले अनादिकाल से विकार को अपना स्वरूप मानकर असावधान हो रहा था, उसकी जगह अब चैतन्य स्वरूप के लक्ष्य से सावधान होकर विकार का लक्ष्य छोड़ दिया। छोड़ दिया भी व्यवहार है, छूट जाएगा। चैतन्य का आश्रय तो ग्रहण करे, अपने ज्ञान स्वभाव का आश्रय लेंगे तो विकारों को, विचारों को, विकल्प को, इन कषायों को, कर्मों को कुछ भी निकालने की जरूरत नहीं, अपने आप निकल जाएंगे। ऐसे विकार जहां से तू हट जाएगा,
अब चैतन्य स्वरूप की सावधानी से विकार का लक्ष्य छोड़ दिया। अब विकार हो तो भी वह मेरे चैतन्य स्वरूप से भिन्न है। इस प्रकार सावधान होकर यानी भेद ज्ञान के द्वारा, प्रज्ञा छैनी के द्वारा आत्मा और बंध के बीच प्रज्ञा रूपी छैनी हमें निरंतर चलानी पड़ेगी। आ रहे कर्म के उदय, विकल्प विचार जो भी आ रहे, जो भी कर्म के उदय, ये मेरा स्वरूप नहीं है। और ऐसी प्रज्ञा रूपी छैली चलाने से इसका अर्थ यह है कि आत्मा में सम्यक ज्ञान को एकाग्र करना चाहिए और मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा ही हूँ और यह पर की ओर जाने वाली जो वृत्ति है, ये जो राग द्वेष के जो परिणमन है, यह मेरा स्वरूप नहीं है। इस प्रकार आत्मा और बंध के पृथकत्व की संधि जानकर ज्ञान को चैतन्य स्वभावी आत्मा में एकाग्र करने पर राग का लक्ष्य छूट जाता है और यही वास्तविक सावधान होकर प्रज्ञा छैनी चलाने का एकमात्र उपाय बताया गया है मोक्ष मार्ग में। यह प्रारंभिक अवस्था सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए, हमारा लक्ष्य सम्यक दर्शन नहीं है, वापस समझना, न सम्यक दर्शन है, न केवल ज्ञान है, न मोक्ष है। व्यवहार से तीनों लक्ष्य है, निश्चय से तो मात्र एक आत्मरमणता का लक्ष्य। यह जो जीव अपने जीवन में लक्ष्य बना देता है और इस लक्ष्य के व्यवहार और निश्चय का समन्वय करते हुए अपने जीवन को मोक्ष रूप परिणमित करने का पुरुषार्थ करता है, ऐसा जीव कुछ ही चंद भवों में मोक्ष का अधिकारी बनकर इन अनादिकाल के अनंत जो जन्म मरण रूपी दुखों को सहन करता आ रहा है, उससे छुटकर उस अनंत सुख की प्राप्ति की ओर बढ़ने का पुरुषार्थ कर सकता है। हर चीज इस मार्ग में आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करे। इसी भावना के साथ जिनाज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, चारित्र महान गुल पाऊं पद निर्वाण। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार है, वंदना शतवार।